कंप्यूटर स्टोरेज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निबल में 4 बिट आपको बेसिक से याद रखने हैं ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपको ये पूछ ले कि एक टीबी में कितने बिट, एक टीबी में कितने केबी, ऐसा कुछ ही पूछ ले तो आप अगर आपको स्टार्टिंग से बेसिक फॉर्मूला याद है तो आप इसे पूरा बना सकते हैं। तो बेसिक आपका ये है, आपका जो एक निबल होता है उसमें हमारे 4 बिट होते हैं, 2 निबल में 8 बिट होते हैं और हमें पता है एक बाइट में हमारे 8 बिट होते हैं, यानी कि 2 निबल में आपके एक बाइट हो जाता है। उसके बाद एक केबी में होते हैं आपके 1024 बाइट, एक एमबी में होते हैं आपके 1024 केबी, एक जीबी में होते हैं आपके 1024 एमबी, एमबी के बाद एक जीबी में 1024 एमबी, एक टीबी में 1024 जीबी, एक पीबी में 1024 टीबी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको सीधा पूछ लेता है और कभी कभी आपको ट्रिकी पूछता है। जैसे आपका कनिष्ठ सहायक का 2023 का 5 मार्च वाला पेपर हुआ था, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपको मैथमेटिकली फॉर्म में पूछा गया था। ये हमारा 5 मार्च 2023 का कनिष्ठ सहायक का पेपर है, जिसमें ये पूछा गया था एक कंप्यूटर जिसकी क्षमता 256 MB है वो अधिकतम कितने बाइट को स्टोर कर सकता है, और 4 हमें ऑप्शन दिए थे। यानी कि इसने हमसे सीधे सीधे ये पूछा था कि 256 MB में कितने बाइट होते हैं। तो अब देखो हमें रिलेशन चाहिए MB और बाइट में, जबकि हमने MB और बाइट में तो कोई रिलेशन पढ़ा ही नहीं। हमें तो ये पता है कि एक MB में 1024 KB होते हैं और KB में 1024 बाइट होते हैं। तो उसके बाद अब हमें चूँकि MB और बाइट में चाहिए तो हम जो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा हम उसका यूज़ करेंगे। हम जानते हैं एक MB में 1024 KB होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है 256 MB पे, तो 256 MB में कितने KB हो जाएंगे, 1024 गुणा 256 KB। अब हमारा फॉर्मूला MB और KB में आ गया है, लेकिन हमें तो KB नहीं चाहिए, हमें बाइट चाहिए। और हमें ये पता है कि एक KB में 1024 बाइट होते हैं। सो 1024 KB क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1024 KB है हमारे पास, तो 1024 KB में हो जाएंगे 1024 गुणा 1024 बाइट। अब देखो KB को रिमूव करके हम KB की जगह बाइट वाला टर्म यूज़ कर सकते हैं, तो बस इस फॉर्मूले में से पुटअप कर देंगे 256 MB इज इक्वल टू 256 इंटू आपका ये आ जाएगा 1024 गुणा 1024 बाइट। और यही इसका आंसर था, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको ऑलरेडी दे रखा था। तो इसीलिए वो फॉर्मूला निबल बिट बाइट आपको याद करना जरूरी है, ताकि आप अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन आए तो आप उसे ईजिली कर सकें।